नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत कुमार रवि और आप देख रहे हैं एक अकेडमी। दोस्तों, एक अकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं साइंस का क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आपका ये पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके भी बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। आंसर देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, कांच में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। 6 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, ल्यूमेन, लॉक्स, एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। नौ नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5D, -5D, -2D, +2D। ऑप्शन नंबर डी, +2D। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। निम्नलिखित 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा
सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी उत्तल। 17 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तनता लिख दिया है, बनता है। उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी अवतल। नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। 27 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए 2। सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है? उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी +100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ऑप्शन नंबर ए दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी 2। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? sin i बाई sin r, sin r बाई sin i, sin i गुने sin r,
साइन आई प्लस साइन आर। ऑप्शन नंबर ए साइन आई बाई साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 36 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है u बाई भी, u भी, u प्लस भी, v बाई u। आंसर है ऑप्शन नंबर डी v बाई u। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2 बाई r, r बराबर f बाई 2। ऑप्शन नंबर ए r बराबर 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी गोलीय लेंस। बयालीस, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। 43 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। ऑप्शन नंबर बी ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन, कोई मात्रक नहीं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f, v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 48 नंबर, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी
TOF। ऑप्शन नंबर A C। निर्वात में प्रकाश की छाल है, सॉरी, निर्वात में प्रकाश की चाल है, छाल लिखा गया है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 101 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 50 नंबर देखिए, 50 नंबर कह रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, सभी। ऑप्शन नंबर ए कम। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी अधिक, यानी कि जितना ही मोटा रहेगा लेंस उतना ही उसका आवर्धन क्षमता अधिक रहेगा। 53 क्वेश्चन नंबर, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधी, सभी। ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधी। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधी। 55 नंबर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, सभी पर। ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। 56 नंबर, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर बी फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। ऑप्शन नंबर डी फोकस पर। 60 नंबर देखिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 61 नंबर कह रहा है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष से दूर उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। ऑप्शन नंबर
डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। ऑप्शन नंबर डी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के दूर जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और